नमस्कार, विंध्या टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम क्राइम टाइम्स में आपका स्वागत है। हाजिर है क्राइम की एक नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी जिसमें पहले तो हत्या की वजह जमीनी रंजिश समझ आई, लेकिन जांच में एक बड़ी वजह अवैध संबंध निकलकर सामने आया। एक व्यक्ति पर फरसे से कई वार कर खौफनाक मौत दी जाती है और गांव में इस घटना के बाद सन्नाटा है। हवाओं में एक अजीब सा डर है। इतना ही नहीं, शहडोल पुलिस के सामने भी आरोपी को सलाखों के पीछे भेजना किसी चुनौती से कम नहीं होता। आप देखिए इस खौफनाक मर्डर केस का एक एक घटना का क्रम इस रिपोर्ट में। तारीख 25 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन। स्थान ग्राम पंचायत शाहपुर के अंतर्गत कंठी टोला, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल। समय तकरीबन रात के 11 बजे थे। गांव का ही निवासी राम प्रसाद तिवारी अपने पुत्र रमाकांत तिवारी के घर में खाना खाकर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर की ओर मोटरसाइकिल से निकला था। तभी मौके की ताक में राम प्रसाद तिवारी को मौत की नींद सुलाने के लिए घात लगाए बैठे अपराधियों ने राम प्रसाद तिवारी के शरीर पर धारदार हथियार फरसे से कई वार किए और राम प्रसाद तिवारी की निर्मम हत्या कर दी। मृतक राम प्रसाद तिवारी की उम्र 62 वर्ष थी। अपने बड़े बेटे के घर जाने के लिए मृतक घर से रात को निकले ही थे। उन्हें कहाँ पता था कि वह रात उनके लिए कितनी खौफनाक साबित होगी और आखिरी रात होगी जिसकी उन्होंने कल्पना तक ना की थी। ऐसा ही हुआ और रास्ते में अपराधियों ने धारदार हथियार फरसे से हमला कर राम प्रसाद तिवारी की हत्या कर दी। सुबह गांव वालों को खेत में शव के पड़े होने की जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलते ही फौरन मौकाए वारदात पर शहडोल पुलिस दलबल के साथ पहुंची। तो वहीं घटना घटने के बाद थर्राए परिजनों की रूह भी कांपने लगी, लेकिन शायद उन्हें पता था इस घटना को अंजाम किसने दिया। परिजनों ने गांव के कुछ ठाकुरों पर राम प्रसाद तिवारी की हत्या का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी ने गांव के ही 2 लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के ही कुछ लोगों के साथ जमीनी विवाद को लेकर राम प्रसाद तिवारी की रंजिश थी, जिसे लेकर फरसे से राम प्रसाद तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना है दूबलाल नरेंद्र हमारे हैं। 1 महीना पहले नरेंद्र सिंह ठाकुर अच्छा जाके शाहपुर में धमकी देत रही कि मैं राम प्रसाद का गोटी गोटी काट डालूंगा। ये किस लिए ये इस तरह धमकी दी है? दुश्मनी के लाने, जमीन की दुश्मनी के माने बहुत खरीदा के बनावा थे, ले थे, वो पैसा कमा थे। पटवारी है, पटवारी के पैसे सब जनता का लूटा थे। ये जो घटना घटी है इसकी जानकारी आपको कब हुई है? अरे मैं भिनसारन हो गए है। सुबह आपको पता चला? मैं खोजत रहा कि कहाँ गए है। घर से रात में कितने समय निकले थे? घर से नहीं निकले, बड़का गए पहले के सुबह ही गए 4 बजे। वहाँ सर्विसिंग करा 1000 रुपया दी हूँ सर्विसिंग करावे का। सर्विसिंग करा के बड़े बहू ने खाना खाए हैं और खाना खा के आए हैं। मैं फोन लगा हूँ पहले तो रोड लाइट बतावे वह है, फिर कहे फ्यूज वह कहते तो स्विच ऑफ है। ये पूरी घटना जो है रंजिश के कारण की गई है। हाँ, रंजिश कार्य 2 आदमी ज्यादा मुख। कौन कौन? नरेंद्र सिंह ठाकुर। हाँ, कहाँ के हैं वो? दूबलाल पाव। नरेंद्र सिंह ठाकुर कहाँ के हैं? वो दूसरे मोहल्ला में है। अच्छा, और दूसरे जो हैं? और दूसरे दूबलाल पाव के घर के पास में है। अच्छा, पहला खानिहार उसी का पड़ा थे। ठीक। घटना के बाद इलाके में भूचाल मच गया और इस घटना को जाति एंगल से देखे जाने लगा। परिजनों की निशानदेही पर पुलिस ने उस दिशा में जांच तो तेज कर दी, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर थे और इलाके में भय का माहौल था। तो वहीं इस घटना से आक्रोशित पीड़ित पक्ष बदला लेने के लिए उतावला हो रहा था। वहीं परिजन गांव के ठाकुरों के अलावा गांव के एक युवक दिवाकर पांव पर भी शक जता रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और मामले को विवेचना में लेकर पूछताछ तेज कर दी। परिजनों की निशानदेही पर पुलिस के शक की सुई भी घूम गई और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर संभव प्रयास करने में जुट गई, लेकिन अब तक जैसा मामला दिख रहा था वैसा था नहीं। दरअसल जमीनी विवाद से इतर अवैध संबंधों से मामला जुड़ने लगा। 26 अगस्त की सुबह मुन्नू पाव के खेत में राम प्रसाद तिवारी का शव मृत अवस्था में मिलने के बाद मृतक के पुत्र ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया। पुलिस के द्वारा मामला विवेचना में लिया गया। मृतक के परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों पर संदेह किया था। मृतक राम प्रसाद तिवारी की हत्या अंधेरे में की गई थी, इसलिए इस अंधी हत्या के आरोपियों के संबंध में
सूत्र हासिल करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन घटना की गंभीरता को देख शहडोल पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला के द्वारा घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया गया और जैतपुर पुलिस को आरोपी को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए गए। जैतपुर थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार प्रकरण की बारीकी से विवेचना करते हुए जिस तरह से निर्मम हत्या की गई उससे शक अवैध संबंध की ओर इशारा कर रहे थे। परिजनों की शिकायत पर गांव के ही एक युवक दिवाकर पाव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाने जैतपुर थाना की पुलिस जुट गई। मृतक के पुत्र की निशानदेही पर पकड़े गए आरोपी दिवाकर पाव ने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन जहां परिजन जमीनी विवाद बता रहे थे वहीं हत्या कबूलने वाले आरोपी ने जो खुलासा किया उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। रामप्रसाद तिवारी की हत्या किए जाने के कारण के संबंध में जब पुलिस ने आरोपी दिवाकर पाव से शक्ति से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी मां से मृतक के लगभग 5 से 6 साल से गलत संबंध थे। उसके पिता द्वारा विरोध करने पर रामप्रसाद तिवारी ने धमकी देकर गांव से भगा दिया था। आरोपी ने बताया कि मेरे पिता डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। तब से रामप्रसाद तिवारी मुझे जान से मारने की धमकी देता था और कहता था कि तू भी गांव छोड़कर चला जा। आरोपी ने अपनी मां के साथ रामप्रसाद तिवारी को कई बार आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। तब से आरोपी दिवाकर पाव ने हत्या करने का मन बना लिया था और समय देखकर उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा हत्या में उपयोग किए गए हथियार को भी जब्त किया गया। इस तरह से शहडोल पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में आखिरकार जैतपुर पुलिस ने अंधी हत्या के आरोपी को जल्द पकड़ने में सफलता पाई। थाना जैतपुर थाना अंतर्गत अंधी हत्या का खुलासा हुआ है। इसकी परिप्रेक्ष्य में है कि 25 अगस्त को ये रामप्रसाद तिवारी अपने लड़के रमाकांत तिवारी घर से खाना खा के अपने घर जा रहे थे और फिर रात में घर नहीं पहुंचे। सवेरे कुछ लोगों ने देखा कि वहीं बस्ते में पुलिया पड़ती है, उस पुलिया पर की मोटरसाइकिल पड़ी है, इनका शव है रक्त रंजित हालत में वहीं बाजू में खेत में पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर हम लोग सभी पहुँचे, थाना जैतपुर पुलिस पहुँची, मैं ही पहुँचा, हमारे एसपी साहब भी पहुँचे और ये प्रथम दृष्टया ही लग गया था कि इसके साथ में हत्या की वारदात घटित हुई है। किसी व्यक्ति ने इसको धारदार हथियार से मारा है, इसकी मौत हो गई है। और चूँकि इसमें किसी का कोई घटना को देखा नहीं था, इसलिए अज्ञात लोगों के नाम का जो रामप्रसाद जी का लड़का है रमाकांत, जिस जमीनी विवाद चलते थे गाँव के लोगों से, उनको शंका जाहिर किया। बाद में जानकारी ये मिली कि एक वहाँ महिला है, उनके यहाँ भी इनका आना जाना था। तो इस एंगल को भी हम लोगों ने विवेचना में देखा और उनका जो लड़का है, उस महिला का लड़का है, उस लड़के से पूछताछ किया। पहले तो वो कबूल नहीं किया, लेकिन बाद में पूछताछ करने पर उसके द्वारा घटना कबूल किया गया और उसमें घटना करने का यही मकसद था कि उसको जन्म देना लड़के को पसंद नहीं था और दूसरा उस लड़के के जो पिता है उनसे विवाद हुआ था और वो भी घर छोड़ के चले गए थे। इस लड़के से ही विवाद हुआ था। ये सब बातें जब जानकारी में आई तो उससे पूछताछ कड़ाई से की गई और आखिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब वो अपने लड़के रमाकांत के यहाँ से रामप्रसाद खाना खा के निकला तो ये पहले से ही वहाँ रास्ते में छुप के बैठ गया था और एक फरसा लिए हुए था। जैसे पुलिया पे जब मोटरसाइकिल पहुँच कीचड़ भी है, जब मोटरसाइकिल स्लो हुई तो इसने उसके ऊपर एकदम से निकल के वार कर दिया। तब कुछ संभलता तो गिर गया और जल्दी उसको कई बार कर दी और जो वहाँ से कुछ दूर जाकर गिर गया और उसको पहुँच गया। सर ये कब पकड़ा है और इसको कहाँ से पकड़ा गया सर? इसको आरोपी को घर से ही उसको लाया गया था और घर से उसको पूछताछ के लिए थाने में बैठाला गया था। अच्छा, पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद उसने कबूल किया? हाँ, पहले तो कबूल नहीं करो, बाद आरोपी कितना भी चालाक और क्रूर क्यों ना हो, लेकिन वह कानून के साथ अपनी पटरी नहीं बैठा सकता। 26 अगस्त को रामप्रसाद तिवारी का शव मिलने के बाद परिजन दहशत में थे, वहीं गांव का माहौल भी भययुक्त था। लिहाजा पुलिस को अपनी साख बचाने के लिए कार्रवाई जल्द और सही तरीके से करनी थी।
शहडोल पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला के निर्देशन में जैतपुर थाना की पुलिस जल्द से जल्द हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब रही। शुरू में जहां घटना में जमीनी रंजिश नजर आ रही थी, वहीं पुलिस की तहकीकात में अवैध संबंध के कारण हुई हत्या का खुलासा हुआ। तो ये थी शहडोल जिले के जैतपुर थाना अंतर्गत हुए एक निर्मम हत्या की कहानी। अगले शनिवार रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ।